ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं कि जो क्लिनिकल सिम्टम्स होती हैं, हमने कहा था पेन होती है, उसके अलावा इनफर्टिलिटी होती है, पेन होती है, डिस्परोनिया, डिस्मेनोरिया, ठीक है, और इनफर्टिलिटी, ये तीन मेन चीज़ें होती हैं। दिस मेन ट्राइएड इज क्लिनिकली देखा जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो ये कैसे होता है? अब होता यह है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो कर गया, सपोजिंगली मैं कहता हूँ फ्लोपियन ट्यूब के अंदर है, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ये फ्लोपियन ट्यूब थी, ठीक है, उसके अंदर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो ग्रो किया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये हार्मोनली सेंसिटिव होता है, ठीक है। हार्मोन्स का इसके ऊपर क्या होगा, अफेक्ट होगा। जैसे कि नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर ग्रोथ हो रही होगी या ग्लैंड्स बढ़ रहे होंगे, स्ट्रोमल टिश्यू ग्रो कर रहा होगा जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन बढ़ा और इधर भी क्या होना शुरू हो गई, एंडोमेट्रियल ग्रोथ हुई, ठीक है, समझ आती है नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर। बट इसके अंदर भी इसी तरह ग्रोथ होगी और ये थिकन होगा, ठीक है। अब जब एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं तो ये भी इसी तरह, जहाँ जैसे इस तरह नॉर्मल टिश्यू के अंदर ब्लीडिंग होगी, ठीक है, शेड ऑफ होगा ये सारा, तो इधर भी इसी तरह होगा, ठीक है। जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियोइड टिश्यू है, ठीक है। सो ये जो एंडोमेट्रियोसिस होती है, जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है हार्मोन से, ठीक है। ये थिकन होता है मंथली उसी तरह जिस तरह नॉर्मल एंडोमेट्रियम होती है और उसी तरह ब्लीड करता है। अब होगा ये कि ये जो होगा ब्लड जो होता है ये यहाँ पे क्या कर जाएगा, इंट्रैप कर जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली ब्लीड आउट नहीं करेगा, वैसे फ्लोपियन ट्यूब से हो सकता है, सपोज करें किसी और जगह पे है, ठीक है, पाउच ऑफ डगलस में, सपोजिंगली पाउच ऑफ डगलस में, ठीक है। सो वहाँ से कोई तरीका नहीं है कि वो बाहर चला जाए, सही है। तो पाउच ऑफ डगलस में क्या होगा कि वहाँ पे सारा के सारा जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, इंट्रैप हो जाएगा। वहाँ पे ब्लड जो होगा वो पूल अप होना शुरू हो जाएगा। अब जब वो पूल अप होगा तो वो पहले तो ऑक्सीजनेटेड था, फिर वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो ब्लड है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, वो एक हेमरेज ऑर्गेनाइज होके नड्यूल बनाएगा। सो अर्लियर रेड ब्लू कलर का, फिर येलो ब्राउन कलर का नजर आएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आना शुरू हो जाएंगे और जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह आ जाएंगे तो वो उन ब्लड सेल्स को तोड़ेंगे। वहाँ पे ऑब्वियसली पता है, आपको पता है कि ब्लड के अंदर क्या चीज़ होती है, आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये मैक्रोफेजेस जो होंगे आयरन के साथ लोड हो जाएंगे, इनको हम कहते हैं हीमोसिड्रिन लेडन माइक्रोफेजेस, ठीक है। हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस जो होंगे वो प्रेजेंट हो जाएंगे। अब होगा क्या, क्योंकि हम इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी यहाँ पे। इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, फाइब्रोसिस होती है, स्कार टिश्यू डेवलप होता है ना। तो जब स्कार टिश्यू डेवलप होगा तो वो नॉर्मल तो नहीं रहेगा स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मल टिश्यू था पहले, ठीक है। सो दैट वुड लीड टू एडहेजन्स एंड इनफर्टिलिटी। अगर ये हमारे पास कहीं पे भी है रिप्रोडक्टिव सर्कल के अंदर, साइकिल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि वो वाला जो ब्लड पूल अप हुआ था, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी क्या करेगा, इरिटेट करेगा। जब वहाँ पे इरिटेशन होगी तो उसकी वजह से पेल्विक पेन होती है, ठीक है। सो डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया वगैरह की जो पेन होती है। उसके अलावा एक और थ्योरी ये होती है कि जो हमारे पास एंडोमेट्रियोइड का टिश्यू होता है ना, ये जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस वाला टिश्यू है, ठीक है, इसके पास हमारे पास कुछ नर्व सेंसिटाइजिंग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं और इस वजह से भी पेन होती है। सो दिस इज अनदर थ्योरी, आपको ये पता होने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारा बस वैसे ही पैथोफिजियोलॉजी आपको समझाने के लिए बताया। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। अब मॉर्फोलॉजी जो है ना, ये नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या हो रहा था, वो क्योंकि हार्मोनली सेंसिटिव होता है ये वाला एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो ये इसी तरह थिक होगा, ये उसी तरह जिस तरह ब्लीडिंग नॉर्मली मंथली होती है एंडोमेट्रियम के टिश्यू से, यहाँ पे भी होगी। अब ये सारा जो ब्लड होगा ये क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज होता है तो ये किस तरह अपीयर होता है, रेड ब्लू या येलो कलर का अपीयर होता है, और इसको हम कहते हैं गन पाउडर अपीयरेंस, ठीक है। ओवरी के अंदर जब ब्लड पुल अप होता है तो दैट अपीयर एज ए चॉकलेट सिस्ट, ये ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे चॉकलेट सिस्ट है, ठीक है। सो ये किस वजह से है, हेमरेज के ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से, ठीक है। और ये गन पाउडर अपीयरेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, गन पाउडर अपीयरेंस, ये हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस की वजह से ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे गन पाउडर होता है, ठीक है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। सो दिस इज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। अब हम आते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली कैसे नज़र आ रहा है। तो ये हमने लिया चॉकलेट सिस्ट जो कि ओवरी के अंदर बनी, और ये देखें। सो एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए माइक्रोस्कोपिकली आपको 2 of 3 थी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए उस टिश्यू के अंदर। अब आपको पता है कि नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं,
ये दो चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पे भी एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू है जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कह रहे हैं, उधर भी प्रेजेंट होगा। समझ आ गई बात की? मतलब ओवरी के अंदर जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होगा, जैसे हम एंडोमेट्रियोसिस कह रहे हैं, उसके अंदर भी क्या होगा, इसी तरह एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं, उसी तरह ये ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास हीमोसिड्रिन, ये लेडन मैक्रोफेजेस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के पिगमेंट के। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रोमल टिश्यू है, ग्लैंड्स हैं, स्ट्रोमल टिश्यू है, ये सारा स्ट्रोमा है जो आपको बैकग्राउंड में पिंकिश कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है। सो नॉर्मल स्ट्रोमा, नॉर्मल एपिथेलियम, नॉर्मल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, और उसके साथ हीमोसिड्रिन, लेडन मैक्रोफेजेस मिल रहे हैं आपको, न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, मोनोसाइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज माइक्रोस्कोपिकली सिमिलर टू द नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आखिरी बात है, एडिनोमायोसिस क्या होता है। एडिनोमायोसिस का मतलब है कि अगर नॉर्मली तो एंडोमेट्रियल टिश्यू इस तरह होता है ना, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है यूट्रस की, अंदर एंडोमेट्रियम होती है, उसके बाहर मायोमेट्रियम होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम के अंदर मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मसल सेल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि एंडोमेट्रियल जो ग्लैंड्स हैं और एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा है वो इधर मसल्स के अंदर आके बनना शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब मस्कुलर कोट जो है, ये मायोमेट्रियम है, उसके अंदर प्रेजेंट हो ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोमायोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस इन द मायोमेट्रियम इज कॉल्ड एज एडिनोमायोसिस। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। सो क्या होगा, नॉर्मली ये सपोज करें मैं एक स्लाइड बनाऊं, तो इसके अंदर सारे मायोमेट्रियम के अंदर क्या होते हैं, ये स्मूथ मसल्स के बंडल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मसल्स है ना यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर अब क्या होना शुरू हो जाएगा, ये एंडोमेट्रियल टिश्यू आ गया और ये कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, और इसके आसपास इधर थिक सा स्ट्रोमा और फाइब्रोसिस नजर आएगी। सो दिस विल बी द माइक्रोस्कोपी ऑफ एडिनोमायोसिस। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।